अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, वैसे आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था कोई भी वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी मैंने सोचा बना लूँ। उसकी रीज़न मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी, क्योंकि अगर कोई सुनना चाहे तो सुने, ना सुनना चाहे तो मैं लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। टाइम इज़ मनी, टाइम का ख्याल रखें। पाकिस्तान को अभी काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है, तो जल्दी से न्यूज़ सुने और अपने अपने कामों में जहाँ जहाँ जिस तरह से आप मुल्क को सर्व कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को सर्व कर रहे हैं, अपने आप के लिए कुछ बेहतर दुनिया में नाम पैदा कर रहे हैं, उसके तरफ वापस जाएं। अच्छा, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अली अमीन गंडापुर का नाम इमरान खान साहब की जानिब से नामजद किया गया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए। अब लोग कह रहे हैं कि जी आप लोगों को मसला क्या है अली अमीन गंडापुर से, उनसे हमें मसला क्या है, और इमरान खान के फैसले का एहतराम भी हम करेंगे, लेकिन उनसे हमें मसला क्या है ये इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, अली अमीन गंडापुर, जो लोग भी, मैंने डेरा इस्माइल खान में जाके 2018 की जो इलेक्शन कैंपेन थी डेरा इस्माइल खान में मैं खुद गई थी, मैंने वहाँ जाके कवरेज की थी। मैंने अली अमीन गंडापुर, मौलाना फजलुर रहमान, फैसल करीम कुंडी, वहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट्स थे इस हलके के, उन सब के इंटरव्यूज़ भी किए थे, उनकी इलेक्शन कैंपेन भी कवर की थी, रैलीज़ भी कवर की थी, अली अमीन गंडापुर का जलसा भी कवर किया था, अली अमीन गंडापुर का इंटरव्यू भी किया था। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताती हूँ, फिर लोग जो उनके बारे में राय रखते हैं वो भी, और फिर इमरान खान का फैसले की वजूहात, वो भी इस वीडियो का हिस्सा होंगी। और एंड में इस वीडियो के मैं आपको बताऊंगी वज़ीर आज़म का नाम। खैर, तो मैंने जब इनकी इलेक्शन कवरेज कैंपेन कवर की तो इनके जलसे में, इनकी रैली में कोई भी खातून शामिल नहीं थी। और उसके बाद जब मैंने इनसे गुफ्तगू भी की तो मुझे लगा कि ठीक है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वर्कर हैं और लीडर हैं, लेकिन विजन इनका कोई नहीं है, ना अपने हलके के लिए ना अपने इलाके के लिए। डेफिनेटली जो लोग उनके साथ हैं, एसोसिएटेड हैं, वो उनकी हर लिहाज से, माली एतबार से भी मदद करते होंगे और हर तरह से उनको अपने साथ रखने की कोशिश करते होंगे। उसके बाद मैंने जब उनसे इंटरव्यू किया तो भी मुझे कोई ऐसा उनकी जानिब से मुतासर कुन जवाब नहीं दिया गया। खैर, मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन को साइड पर रखती हूँ। उसके बाद आपको याद होगा कि हमने तमाम टीवी चैनल्स ने, बजाते ख़ुद मैं जिस चैनल पे काम करती थी, उन्होंने खबर दी कि डेरा इस्माइल खान में एक लड़की के साथ एक बड़ा ही नाखुशगवार सा वाक़या पेश आया, ये रिपोर्ट हुआ। और वो जो जिन लोगों की जानिब से किया गया है उनको सपोर्ट कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर। उसके बाद ये हुआ कि जी उसके बाद कुछ ही दिनों में खबर आ गई कि अली अमीन गंडापुर मुतासरा फैमिली के घर गए, उनको 2 लाख रुपए दिए हैं और साथ ही साथ उन्हें कहा कि इंसाफ भी मिलेगा, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस लड़की से कोई शादी करेगा तो मैं उसको भी सपोर्ट करूँगा। इंसाफ इंसाफ होता है, इंसाफ 2 लाख नहीं होते, इंसाफ किसी की शादी कराना नहीं होता। उस लड़की के साथ एक ज्यादती हुई थी और उसके लिए इंसाफ होना चाहिए था। जो मुलव्विस अफसरान थे उसके बारे में भी अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया कि वो उनको हर मुमकिन कानून उनको पकड़ा है और देखेगा कि क्या कानून ने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। और वो यकीनन बच निकलने में कामयाब हो गए होंगे, लेकिन लड़की के जो घर वाले थे उनको प्रेशराइज करा के या जैसे भी, या उन्होंने मसलहतन खामोशी इख्तियार कर ली और उसके बाद ये जो खबर है वो मीडिया से गायब कर दी गई। इसीलिए आज तक लोग कहते हैं कि भाई वो जो खबर आई थी उसका प्रूफ क्या है। भाई हमने टीवी चैनल्स पर बैठ के दी थी, वहाँ के मकामी सहाफ़ी रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद आपको याद होगा असरारुल्लाह गंडापुर, जो कि पीटीआई के ही सपोर्टर थे और लीडर थे, उनके कत्ल के बाद भी नाम आया था अली अमीन गंडापुर का, और वो गुत्थी भी आज तक नहीं सुलझ सकी कि उस कत्ल के पीछे हाथ किसका था। लेकिन खैर, इल्ज़ामात अली अमीन गंडापुर पे लगे थे। अगर हम इन इल्ज़ामात को भी छोड़ दें कि भाई इल्ज़ामात की बेस पे हम नहीं किसी को मुजरिम करार दे सकते, तो फिर तो आसिफ अली जरदारी भी इस मुल्क में मासूम ही है, आज तक उन पर भी इल्ज़ाम ही है, कुछ प्रूफ तो कहीं से भी नहीं हुआ। फिर तो नवाज शरीफ साहब को भी अदालतों ने क्लीन चिट दे दिया, अब सिर्फ इल्ज़ाम रह गए हैं, तो फिर उनको भी हम मासूम समझ लें। तीसरा जो अहम नुकता है, अली अमीन गंडापुर के जब भी आपने स्टेटमेंट्स देखी हों, अली अमीन गंडापुर का एक मिसोगिनिस्ट और पेट्रियार्कल माइंडसेट है और वो उनके जलसों में नज़र आता है। अब कुछ लोगों को तकलीफ़ होगी कि शायद मैं मरीम नवाज़ को सपोर्ट कर रही हूँ या बिलावल भुट्टो को सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा इन दोनों पर्सनालिटीज़ को उन्होंने सबसे ज़्यादा निशाने पर रखा है और इन दोनों के बारे में एक मिसोगिनिस्ट गुफ्तगू की है। बिलावल की जेंडर को वो टारगेट करते हैं और मरीम नवाज़ की वो सर्जरी को टारगेट करते हैं। मरीम नवाज़ को से आप लाख इख्तिलाफ करें, जिस तरह की तनकीद करना चाहते हैं उनको आप
इलेक्शन चोर कहें, मैंडेट चोर कहें, जो भी कहना चाहते हैं कहें, लेकिन उनके चेहरे पे सर्जरीज कितनी हुई हैं ये ना आपको कहने का कोई राइट है ना ही मुझे कहने का कोई राइट है। बिलावल भुट्टो को आप इलेक्शन चोर कहें, मैंडेट चोर कहें, कोई भी उनके वालिद पे इल्ज़ाम लगाएं या उनकी अपनी तर्ज सियासत पे इल्ज़ाम लगाएं, बिलावल की जेंडर क्या है ये ना आपको किस राइट है कुछ कहने का, ना मुझे ही कुछ राइट है कुछ कहने का। और अली अमीन गंडापुर ऐसे ही उनके ऊपर निशाने लगाते रहे। फिर एक और बड़ा मशहूर ज़माना वाक़या जिसमें उनके जो गाड़ी से शराब पकड़ी गई थी, जिसका बाद में उन्होंने ट्विस्ट ये किया था और जो आज तक एक मजाक के तौर पे जाना जाता है, और उनको पहले इंतखाबी निशान भी बोतल दे दिया गया था कि शराब पकड़ी गई थी और उन्होंने कहा था कि नहीं वो शराब नहीं थी, वो शहद की बोतलें थी। अब ये उनका एक कैरेक्टर है जो कि हम कई सालों से देखते आ रहे हैं। ये कैरेक्टर की बेस पे मुझ जैसे लोग उन पे तनकीद कर रहे हैं और हम बेहतरी की उम्मीद रखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कोई मेन लीडरशिप हो वो एक बाकिरदार और एक बाउसूल इंसान के हाथ में हो, एक पढ़े लिखे तबके की नुमाइंदगी कर रहा हो, एक तहजीब याफ्ता दौर में हम जिंदा हो। हम निकल आए इन चौधरियों, वडेरों, जागीरदारों, डाकुओं, उनसे हम निकलना ही इसलिए चाहते हैं ना कि हमें चेंज चाहिए। अगर हमें चेंज ऐसा मिल रहा है तो फिर हम तो आवाज़ उठाएंगे। अब दूसरे पॉइंट जो उनकी फेवर में आते हैं, क्योंकि इस वक्त एक स्टेट के जुल्म जबर का सामना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो उनको लगता है कि अली अमीन गंडापुर जैसे फिगर्स ही इस जुल्म जबर का सही से मुकाबला कर सकते हैं। मगर बात यह है कि अगर बदमाशों का मुकाबला बदमाशों ने करना और बदमाशी ही चलनी है तो फिर यकीनन बड़ा बदमाश जीत जाएगा। और बड़ा बदमाश कौन है वो आप सब जानते हैं। और बड़ा जो बदमाश है अली अमीन गंडापुर के पास ना कोई टैंक्स हैं, ना ही कोई स्टेट मशीनरी है, ना ही कोई JF-17 थंडर है। फिर जो ज़्यादा ताकत रखता होगा, ज़्यादा वसाइल रखता होगा बदमाशी की जंग में, तो फिर बदमाश बड़ा जो होगा वो जीत जाएगा। इसलिए बदमाशी करने की ज़रूरत ही नहीं है, बदमाशी की जंग लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आइन, कानून, तहजीब और सकाफत, लॉजिक, दलील, तालीम और सब्र, इससे हमें जंग लड़नी है। क्योंकि जंग एक लंबी जंग है। कोई अपनी 75 ईयर्स की ताकत को ऐसे ही नहीं गिव अप कर देता कि आए जी अब आवाम रूल कर लें। तो उस लिहाज से भी मुझे लगता है कि ये कोई अच्छा फैसला नहीं है, लेकिन ठीक है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया, आवाम ने उनको मैंडेट दिया, इमरान खान साहब ने ये फैसला कर लिया, तो हम इसको बदल तो नहीं सकते। लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ उनके फैसले हमें लगेंगे कमज़ोर हैं या इससे बेहतर हो सकते थे, हम तनकीद करेंगे, हम तनकीद का हक रखते हैं। उसके बाद वज़ीर आज़म के नाम पे आ जाती हूँ। अब जो बात मैंने आपसे पहले कही थी कि अभी 2 दिन में आप देखिएगा कोई वजारत उज़्मा नहीं लेना चाहेगा, कोई हुकूमत में नहीं बैठना चाहेगा, क्योंकि जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है। वही हुआ कि आप PTI, PMLN और पीपल्स पार्टी तीनों गवर्नमेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट नहीं बनाना चाह रही। PTI के पास तो नंबर्स नहीं अभी पूरे हो रहे। वफाक में और पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में उनके नंबर्स पूरे हैं, लेकिन पंजाब में और वफाक में उनको स्ट्रगल करना पड़ी है। लेकिन पीपल्स पार्टी हुकूमत से पीछे आ गई है। वो कह रही है कि नहीं, हम हुकूमत नहीं बनाना चाहते, लेकिन गवर्नमेंट जो भी बनाएगा हम उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। उधर शहबाज शरीफ साहब ने भी ये आज स्टेटमेंट दे दी है कि हम गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहते, अगर किसी के पास नंबर्स हैं, आज़ाद उम्मीदवारों के पास नंबर है तो वो बना लें गवर्नमेंट। अब इनको पता है कि काम करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा अगले 5 साल, इसलिए अब ये कोई भी वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता। तो ऐसे में ऑप्शन यही है कि आसिम मुनीर साहब वज़ीर आज़म बन जाए, क्योंकि बाकी तो किसी के पास इतने नंबर्स हैं नहीं हैं कि वो वज़ारत उज़्मा के हकदार ठहरें। बाकी तो सारी पार्टी स्ट्रगल कर रही हैं। तो ये जो मिक्स्ड अचार और ये जो हम खिचड़ी कहते थे, ये इससे वज़ारत उज़्मा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हुकूमत बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो कमज़ोर होगी। तो मेरे ख़्याल से वज़ारत उज़्मा के लिए हम सबको तजवीज़ करना चाहिए आसिम मुनीर साहब का नाम, क्योंकि अब वही हुकूमत कर सकते हैं, वही वज़ीर आज़म बन सकते हैं। बाकी जो भी बनेगा वो कमज़ोर होगा। कोई 10 सीटों वाला उसकी गवर्नमेंट गिरा देगा, कोई 5 सीटों वाला उसकी गवर्नमेंट गिरा देगा। तो ऐसे सिस्टम बार बार डीरेल होता जाएगा। तो नाम वज़ारत उज़्मा के लिए मेरे ख्याल से अब आसिम मुनीर साहब का रह गया। पाकिस्तान जिंदाबाद।